हमको ज्ञान दो। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर ज्ञान दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए आप इस श्लोक के लिए। इसको भीष्म गीता कहा है भागवत में। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास योगता। बेटा तुम गृहस्थ हो, भगवान ने धन दिया है, दान करना। कमाई का 10वां अंश दान में लगाना चाहिए। पुण्य में, यज्ञ में, भंडारे में, कथाओं में, तीर्थों में, गरीब दीन दुखी की मदद में 10वां अंश निकाल के लगाओ। धनवान कौन है? लगे धन धर्म में जिसका उसे धनवान कहते हैं। लगे धन धर्म में जिसका उसे धनवान कहते हैं। मुरादे पूर्ण हो जिनके उन्हें हैवान कहते हैं। बिना मांगे जो वरदानों से भर दे झोलियां, सभी के हृदय में बस जाए उसे भगवान कहते हैं। दान नहीं होता है, वो संपत्ति का उपभोग करने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अकल काम नहीं करती है, और कुछ दिन के बाद में संतान जन्म लेना बंद कर देती है, वो वंश डूब जाते हैं। क्या करोगे जब संतान पैदा नहीं होगी? क्या करोगे? 10वां अंश कमाई का दान में लगाना चाहिए। जिस कुएं का जल खर्च नहीं होता, कीड़े पड़ जाते हैं। संपत्ति दान धर्म में ना लगे, चली जाती। धन की 3 गति है। प्रथम गति है दान, दूसरी गति उपभोग, तीसरी गति नाश। न दान होवे न उपभोग होवे तो धन का नाश हो जाता है। इसके 2 रूप हैं, एक है गरुड़ वाहिनी, एक है उल्लू वाहिनी। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, उल्लू वाहिनी माया। जहां लक्ष्मी होगी वहां धर्म होगा, जहां माया होगी वहां अधर्म होगा। अधर्म होगा। माया का काम है नचाने का। ये अधर्म की पुत्री है माया। बेटा धर्म करना, दान करना, बड़ों की इज्जत करना। दान धर्मान राज धर्मान। तुम राजा भी हो, राजा का धर्म है प्रजा से प्रेम करना। जो धन प्रजा की भलाई के लिए आया उसका उपभोग नहीं करना, वो जहर के बराबर। दान धर्मान राज धर्मान। और राजा बने वो नरक की तैयारी कर ले वे। धर्मराज नहीं बचे, नरक जाना पड़ा, नरक के दरवाजे पर जाना पड़ा धर्मराज को। कूटनीति, लूटनीति, फूटनीति होवे तब होवे राजनीति। कूटनीति, लूटनीति, फूटनीति, साम दाम दंड भेद, छल कपट सब होता है राजनीति में। सब होता है राजनीति। पहले पंचायतें होती थी गांव में, अब आजकल तो पंचायतें कहीं कहीं आज भी होती हैं। आजकल तो मुकदमा मामले सब बनते हैं, पहले पंचायतें होती थी। ये बुजुर्ग बैठे एक गांव में, कछु मोड़ी मोड़ा आए, कहने लगे बब्बा बब्बा। कहीं का कहीं मोड़ी मोड़ों ने गदा मारा रो। नदी के किनारे गदा हाथों से दाई लट से मार गाओ। बब्बा कहने लगे रे गदा मार भी को तो बहुत बड़ो पाप लिखो शास्त्रों में। गौ हत्या ब्रह्म हत्या से ज्यादा पाप गदा मार भी को है। तुम्हारे सियाने गंगा जी जावे, नर्मदा जी जावे, मुंडन करवावे, भंडारो करें, भागवत करें, जब शुद्ध हुई। एक लड़का कहने लगो पीछे ठाड़ो ठाड़ो। कई बब्बा नो ने करियो पंचायत, पेलो लठ संतोष ने मारो। तो इनके लड़का को ना हो तो संतोष कि ज्यादा गप्पे नहीं गिरो, बड़े दद्दा तन कम रहो। गंगा जी जाओ, नर्मदा जी जाओ, भंडारी करो, यज्ञ करो। हम को तो ये सो ज्ञान दे रहे तुम। पेलो लठ संतोष ने मारो तो से पेल मुंडन तुम्हारी हुई। तुम्हारी मोड़ो हो, तुम्हारी गंगा जी जाओ, भंडारो तुम करो, तुम्हारे संतोष ने कही थी। बड़े दद्दा कहने लगे रुको रुको, अभी पंचायत नहीं हुई है। यदि गदा मारने में थे संतोष तो गदा मारने का नहीं है दोष। अगर हमारे संतोष ने गदा मारो है तो कोनो दोष नहीं है, और तुम औरों ने मारो है तो दोष ही दोष। तुमने करो है तो दोष है, हमने करो तो कुछ नहीं, हमें सब माफ। ऐसी पंचायतें खूब भाई है। अरे अबे अभी हाँ कर दे, वही में लठ दाए, वही पे केस बनवा दो।
खूब हक रही ऐसी। साम दाम दंड भेद कूटनीति लूटनीति फूटनीति सब कुछ होती है, इसलिए राजा को नरक जाना पड़ता है। लिखा है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक की तैयारी कर ले, बच नहीं सकता है। दान धर्मान राज धर्मान, राजा का धर्म है प्रजा से प्रेम करना, खिलवाड़ नहीं करना। मोक्ष धर्मान विभागसा, मोक्ष धर्म क्या है? जीते जी कामनाओं का क्षय हो जाए, यही मोक्ष है। स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास योगता। स्त्री धर्म क्या है? सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, पति के संबंधियों से प्रेम करना स्त्री का धर्म। समास व्यास योगता, बेटा अन्याय नहीं करना। ब्राज भैया मुकद्दम जी साधुवाद मंगल कामना। ब्राज अन्याय नहीं करना, बेटा अन्याय नहीं देखना, अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करना। अन्याय करना पाप, अन्याय सहना पाप, अन्याय बर्दाश्त करना पाप, देखना पाप। द्रौपदी बोली मेरी साड़ी खिंच रही थी, उस समय दादा ये ज्ञान नहीं था। पितामह भीष्म बोले बेटा वही अन्याय मैंने देखा है, तभी तो वाजे बाणों की सैया मिली मेरे लिए, वही मैं भोगत रहा। उसके पीछे कथा भी है, पिछले जन्म में बबूल पर सर्प के लिए टांग दिया था, रथ निकल गया था, ऐसी कथाएं। लेकिन इस जन्म में तो अन्याय देखा है, ये तो प्रत्यक्ष कथा है, आंखों के सामने अन्याय देख। हम जा रहे हैं, उसी समय भगवान से विनती की प्रभु अब हम जा रहे हैं। 135 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पितामह भीष्म